हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम से। जी हाँ, एनआईटी मिजोरम की तरफ से आईटीआई टेक्नीशियन एंड जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बिल्कुल आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। जॉब लोकेशंस आपका मिजोरम होगा, एनआईटी में ही आपकी जॉब लगने वाली है। वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, एक बेहतरीन सरकारी नौकरी है, तो मौका मत छोड़िएगा। और ये सब डिपार्टमेंट से जब वैकेंसीज निकलती है ना, तो कंपटीशन जो लेवल है ना, बहुत कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट ये सबको इग्नोर करते हैं वैकेंसीज को। बट एक अच्छी खासी पोस्ट होती है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, और वर्क लोड वैसा कुछ खास होता नहीं है सब में। तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम से ये रिक्रूटमेंट आउट की गई है। बिल्कुल न्यू नोटिफिकेशन से लेटेस्ट वैकेंसीज, ये जितनी भी सारी पोस्टें एज अ परमानेंट सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली है। चलिए पोस्ट डिटेल की हम बात करें। पहली पोस्ट है ग्रुप बी की, सुपरिटेंडेंट की। पे लेवल 6 है, 35,400 सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी। 18 से 30 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर, ग्रुप बी की पोस्ट है। जेई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में पोस्ट है एंड सिविल में पोस्ट है। ये भी 35,400 पोस्ट सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट आपका टीए यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशंस के लिए निकाली गई है। 35,400 बेसिक सैलरी मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक पेमेंट आपको बताइए। इसके अंडर टीए डी एचआरए सब कुछ ऐड होगा इसमें। 18 से 30 साल इसकी भी एज है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रुप सी। तो ये टेक्नीशियन ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी, सिविल के लिए है। आपको बीएस में डिपार्टमेंट मिले, फिजिक्स में कुछ पोस्टें सीएससी के लिए निकाली गई। लेवल 3 की पोस्ट है। 21,700 से सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी। 18 से 27 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप सी की पोस्ट है। ये भी लेवल 3 की जॉब है। नेक्स्ट आपकी ऑफिस अटेंडेंट, ये भी 18,000। ये लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट है। 18 से 27 साल एज लिमिट। अब चलिए डिग्री वाइज बात करते हैं, क्वालिफिकेशंस। पोस्ट है सुपरिटेंडेंट, 35,400 प्लस पोस्ट आपकी सैलरी मिलेगी। और फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री आपने कर रखी हो किसी भी डिसिप्लिन से, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने मास्टर डिग्री किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से एलिजिबल है। जेई की पोस्ट है, तो गाइस यहाँ पर बी बीटेक चाहिए या फिर डिप्लोमा, या तो आपने बीटेक या फिर बी कर रखी हो सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स में, नहीं तो आपने डिप्लोमा किया हो सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल टीए की पोस्ट है। तो इसमें फर्स्ट क्लास की अगर आपने बी बीटेक एमसीए किया है तो बिल्कुल एलिजिबल है, नहीं तो डिप्लोमा होनी चाहिए। इंजीनियरिंग कौन सा इंजीनियरिंग में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में। ओके, तो 2 इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए वैकेंसीज इनवाइट की गई है। फिर आपकी है टेक्नीशियन की। अब टेक्नीशियन की बहुत सारी पोस्टें हैं जहाँ पर आईटीआई की योग्यता होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी 12 पास प्लस अगर आपने आईटीआई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने 10 पास प्लस आईटीआई 2 ईयर, जो 2 साल की जो ट्रेड है आपने कर रखी है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आईटीआई वाले जितने भी 2 साल का, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई करेंगे, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस वाले, सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्टमैन सिविल, नहीं तो डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग्स में। उसके बाद बीएससी फिजिक्स की पोस्ट है एंड सीएससी कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आईटीआई भी एलिजिबल है और डिप्लोमा भी एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन समझ में आ गई ना। आईटीआई वालों ध्यान रखना, अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से कर रखी हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कम्युनिकेशन से कर रखी हो, सिविल में ड्राफ्टमैन सिविल से किया है, अदरवाइज आपने कोपा से आईटीआई किया है, अदरवाइज डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बीएससी कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा अपने केमिकल इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन का फॉर्म। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, तो इसमें 12 पास चाहिए प्लस टाइपिंग स्किल।
ऑफिस अटेंडेंट, तो इसमें सीनियर सेकेंडरी 12 पास का कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकता है डियर। एप्लीकेशन फ़ी ध्यान रखें, इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है लास्ट डेट है 17 मार्च 2025 तक अप्लाई करने के लिए। ओके, आपको फिलअप करनी है, और ऑनलाइन ही ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन आपको फिलअप करनी है, और इस ईमेल आईडी के ज़रिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये आपको जनरल ओबीसीज़ के लिए, 250 रुपये आपको एसटी एससी कैंडिडेट के लिए, एंड वीमेन कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ध्यान से देखिएगा, गर्ल्स कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी वालों के लिए चार्ज नहीं है, एसटी एससी के लिए 250, ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये, एंड जनरल वालों के लिए भी 500 रुपये आपका लगने वाला है। एप्लीकेशन आपको पेमेंट करनी है, तब जाके आपका फॉर्म अप्लाई होगा। अकाउंट नेम आपको सब कुछ दिया गया है, इस पे आपको पैसा सेंड करनी है, पैसा आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है, उसका रिसिप्ट ले लेना है, और एप्लीकेशन जब आप फिलअप करोगे तो उसके साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, जो पेमेंट की आपको ट्रांजैक्शनल डिटेल, ये ज़ेरॉक्स करके आपको भेजनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली आपका रिटन एग्जाम्स के बेसिस पे होगा। इसका सिलेबस दिया जाता है, तो सिलेबस वगैरह ग्रुप बी ग्रुप सी का अलग होगा, रिटन एग्जाम्स होगा, उसी के बेसिस पे आपका एग्जाम्स यहाँ पर सिलेक्शन आपकी होने वाली है। देखिए, लास्ट डेट है 17 मार्च 2025 तक अप्लाई करने के लिए। सो जाइए, फॉर्म अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका फॉर्म है डियर, फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालनी है, आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपको दिए गए जो एड्रेस है उस पे, आई मीन ईमेल आईडी में, आपको सिंगल पीडीएफ बना के भेजनी है। आपको भेजनी है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए नहीं, आपको एक मेल आईडी देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग @NITMG.AC.in, ये ईमेल आईडी है। इसी पे आपको सारी डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल पीडीएफ में केयर करके आपको सेंड करनी है। यहाँ पर अलग से फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो अलग से आपको फॉर्म मिल जाएगी, जिसकी डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्म है, इसी प्रकार से आप डायरेक्टली इसको फिल भी कर सकते हैं। इसको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल के आपको फिलअप करनी है, और उसी मेल आईडी में आपको सेंड करनी है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी, ओबीसी सर्टिफिकेट है, एनेक्सर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये भी सारा चीज़ आपको मिलेगी गाइस। तो जाइए, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर अप्लाई कीजिए। एक बेहतरीन सरकारी नौकरी है, तो मौका मत छोड़ना आप लोग। बाकी बात कोई डाउट हो इसके अलावा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर। एंड वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। आप कमेंट फिर भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फ़ोटो चिपकानी है लेटेस्ट वाली, और नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो फिलअप करनी है। देन यहाँ पे नेशनलिटी, डीओबी, अपनी जो भी रिसेंटली डिटेल्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप जॉब कहीं पे कर रहे हैं तो इसके एक्सपीरियंस की डिटेल्स, ये सब इन्फॉर्मेशन, और फ़ी पेमेंट, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपको देनी है जो आपने पेमेंट किया है। अदरवाइज़ आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर नहीं देनी है, अदरवाइज़ इसको सिंगल पीडीएफ स्कैन करके आपको मेल में भेज देनी है। तो बस यही प्रोसेस है डियर, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।